नमस्कार, आप देख रहे हैं सिक्योरिटी परिदृश्य और आपके साथ मैं हूं मनोज कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं उस इंसान की जिसका नाम आते ही ईमानदारी, सादगी और देश सेवा अपने आप याद आ जाती है। आज हम याद कर रहे हैं भारत के महान उद्योगपति रतन नवल टाटा को। 28 दिसंबर 1937 को जन्मे और 9 अक्टूबर 2024 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वे एक सोच थे, एक विचार थे जिसने भारत को सिर्फ अमीर नहीं बल्कि सम्मानित बनाया। रतन टाटा का जन्म एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ, लेकिन उनका बचपन कभी भी आसान नहीं रहा। जब से वे 10 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। उस दौर में यह किसी बच्चे के लिए गहरा आघात होता है। इसके बाद रतन टाटा की परवरिश उनकी नानी नवाजबाई टाटा ने की। नवाजबाई टाटा अनुशासन, सादगी और आत्मसम्मान की मूर्त रूप थी। उन्होंने रतन टाटा को दौलत नहीं जिम्मेदारी सिखाई। बचपन में रतन टाटा बहुत कम बोलते थे, शांत रहते थे और अकेले रहना पसंद करते थे। शायद यहीं से उनके व्यक्तित्व में सादगी और गहराई बस गई थी। पढ़ाई के बाद रतन टाटा अमेरिका चले गए। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। बहुत कम लोग जानते हैं कि रतन टाटा असल में आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, बिजनेसमैन नहीं। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान उनकी जिंदगी में प्यार आया, एक रिश्ता बना जो शादी तक पहुंच चुका था। उसी समय भारत से एक खबर आई, उनकी दादी गंभीर रूप से बीमार थी। रतन टाटा के सामने एक कठिन फैसला था, प्यार या जिम्मेदारी। उन्होंने बिना देर किए भारत लौटने का फैसला किया। उन्होंने अपनी प्रेमिका से कहा कि वे भारत आकर यहां जीवन शुरू करें, लेकिन वह भारत आने को तैयार नहीं हुई। यही वह रिश्ता खामोशी से टूट गया। रतन टाटा ने बाद में कहा था, मैं शादी करना चाहता था लेकिन परिस्थितियां मेरे खिलाफ थी। इसके बाद उनके जीवन में और रिश्ते आए, लेकिन शादी तक कोई रिश्ता नहीं पहुंच सका। उन्होंने कभी आधे मन से शादी नहीं की। उन्होंने अपना पूरा जीवन काम, कर्तव्य और सेवा को समर्पित कर दिया। 1962 में रतन टाटा भारत लौटे। उन्होंने सीधे चेयरमैन की कुर्सी नहीं संभाली। उन्होंने टाटा स्टील में एक साधारण कर्मचारी के रूप में काम शुरू किया। ब्लास्ट फर्नेस में हेलमेट पहनकर मजदूरों के साथ पसीना बहाया। कई मजदूरों को पता भी नहीं था कि उनके साथ काम करने वाला व्यक्ति टाटा परिवार का वारिस है। 1991 में जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली। उन्होंने डर कर पीछे हटने के बजाय दुनिया से मुकाबला करने का फैसला किया। उन्होंने जैगुआर और लैंड रोवर जैसी विदेशी कंपनियां खरीदी। लोगों ने कहा यह गलत फैसला है, लेकिन रतन टाटा जानते थे जो फैसले डराते हैं वही इतिहास बनाते हैं। आज जैगुआर लैंड रोवर टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। 2008 में एक तस्वीर ने रतन टाटा को झकझोर दिया। बारिश में एक पूरा परिवार स्कूटर पर जा रहा था। उन्होंने सोचा यह सुरक्षित नहीं है और तभी टाटा नैनो का विचार जन्मा। नैनो एक कार नहीं थी, एक सपना था, एक ऐसा सपना जिस पर हर आम भारतीय सुरक्षित सफर कर सके। नैनो भले ही व्यवसायिक रूप से सफल नहीं रही, लेकिन यह रतन टाटा की सोच का प्रतीक थी। रतन टाटा दौलत कमाने वाले उद्योगपति नहीं थे, वे दौलत लौटाने वाले इंसान थे। टाटा ग्रुप की करीब 66% हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट के पास जाती है, यानी कंपनी का मुनाफा सीधे समाज सेवा के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए। मुंबई में आवारा कुत्तों के लिए 5 मंजिला पशु अस्पताल, यह भी उनकी संवेदनशीलता सोच का उदाहरण है। वे कहते थे कि जिस समाज ने आपको दिया है उससे लौटाना आपका कर्तव्य है। भारत सरकार उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया। विदेशों में भी उन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला, लेकिन उन्होंने कभी इन सम्मानों का दिखावा नहीं किया। 9 अक्टूबर 2024 को भारत ने एक युग को खो दिया। रतन टाटा चल बसे, लेकिन उनकी सोच, उनकी ईमानदारी और उनकी सादगी हमेशा जीवित रहेगी। रतन टाटा एक नाम नहीं थे, एक विचार थे और विचार कभी
मारते नहीं हैं। आपकी इस कहानी पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं मनोज कुमार।